Hello students, we were doing basis and dimension. बेसिस एंड डायमेंशन के आज के इस लेक्चर में हम दो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट स्टडी करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स भी टेकअप करेंगे. सो वो दो कंसेप्ट क्या हैं? फर्स्ट इज टू डिटरमिन द बेसिस ऑफ सब स्पेस W इफ इट्स जनरेटिंग सेट V1, V2 अप टू Vn इज गिवन. फर्स्ट कंसेप्ट कि हमें अगर कोई जनरेटिंग सेट गिवन है किसी सब स्पेस का तो हमें उसकी बेसिस निकालनी है. कोई भी जनरेटिंग सेट अगर हमें गिवन है तो हाउ टू फाइंड बेसिस फ्रॉम दैट जनरेटिंग सेट. और सेकंड कंसेप्ट क्या है? टू एक्सटेंड अ गिवन सेट V1, V2 अप टू Vm ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स टू फॉर्म बेसिस ऑफ R टू द पावर n. और अगर आपको कोई सेट गिवन है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन है, then how to extend that set to the basis of R to the power n. क्लियर? सो हमें दो कंसेप्ट करना है. एक तो अगर आपको कोई जनरेटिंग सेट गिवन है उसमें से हाउ टू फाइंड द बेसिस, और अगर आपको कोई लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट गिवन है देन हाउ टू एक्सटेंड दैट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट टू द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस. सो लेट अस टेक अप न्यूमेरिकल्स. इन दोनों कंसेप्ट को हम न्यूमेरिकल्स से समझें. फर्स्ट इज डिटर्मिन अ बेसिस ऑफ सब स्पेस. सो हमने बेसिस डिटर्मिन करनी है फर्स्ट कंसेप्ट के ऊपर, बेसिस ऑफ सब स्पेस स्पैन बाय. स्पैन मीन्स जनरेटेड बाय द वेक्टर्स -3, 1, 2, 0, 1, 3, 2, 1, 0 एंड 1, 1, 1. सो हमने पहले क्या डिटर्मिन करनी है? ये जो वेक्टर्स आपको गिवन है इनमें से हमने बेसिस फाइंड आउट करनी है. और ये वेक्टर क्या कर रहे हैं? सब स्पेस को जनरेट कर रहे हैं. ठीक है. सो हाउ विल वी डील दीज प्रॉब्लम्स? सो द बेसिस ऑफ सब स्पेस स्पैन्ड बाय द गिवन वेक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड. हाउ विल वी ऑब्टेन्ड? बाय राइटिंग द वेक्टर जनरेटिंग द सब स्पेस एज रो ऑफ अ मैट्रिक्स. सो ये इसका मेथड है. हम क्या करेंगे? एक मैट्रिक्स बनाएंगे. और वो मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे? जो आपको जनरेटिंग सेट के वेक्टर्स दिए हुए हैं वो क्या बन जाएंगी? उस मैट्रिक्स की रोज बन जाएंगी. तो मीन्स फर्स्ट रो क्या होगी? -3, 1, 2. सेकेंड रो होगी 0, 1, 3. थर्ड रो होगी 2, 1, 0. और फोर्थ रो होगी 1, 1 एंड 1. उसके बाद हमने क्या करना है? बाय अप्लाइंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन द मैट्रिक्स इज रिड्यूस टू रो इक्विवेलेंट फॉर्म. और हमने उस मैट्रिक्स को रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करना है. और जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज हमें मिलेंगी वो हमें क्या देंगी? बेसिस ऑफ द सब स्पेस. क्लियर? क्योंकि जो नंबर ऑफ, हमने ये कंसेप्ट पहले भी किया था कि जो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आपके पास बच जाती हैं वो हमारी Li वेक्टर्स होते हैं. ठीक है. सो Li वेक्टर्स हमें मिल गए तो वो क्या फॉर्म कर देंगे? बेसिस. क्योंकि स्पैन तो ये पहले ही कर रहे हैं सब स्पेस को. तो जब भी आपको कोई वेक्टर्स गिवन है जनरेटिंग सेट के और आपने बेसिस बनाने हैं सब स्पेस के, तो आपने क्या करना है? एक मैट्रिक्स लिखनी है. और वो मैट्रिक्स कैसे लिखोगे? जो वेक्टर्स आपको गिवन है वो उस मैट्रिक्स की रोज होंगी और फिर उसको आपने रिड्यूस करना है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में. And then the remaining non-zero vectors will form the basis of. So this is matrix A with rows as the vectors -3, 1, 2. Second is 0, 1, 3. Third is 2, 1, 0 and fourth is 1, 1, 1. अब हमने इसको रो इक्विवेलेंट में रिड्यूस करना है. We have operated R1 with R4. हमने इसको R1 और R4 को एक्सचेंज किया. इसको ऊपर ले आए और इसको नीचे ले आए. इट इज़ -3, 1 एंड 2. अब हमने यहाँ ज़ीरोज़ बनानी है. सबसे पहले यही मेथड होता है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में रिड्यूस करने का. पहले यहाँ पे ज़ीरोज़ बनाओ, फिर यहाँ पे ज़ीरो बनाओ, फिर यहाँ पे ज़ीरो बनाओ, उसके बाद ये लास्ट वाली ज़ीरो यहाँ पे बनाओ. ठीक है. ट्राई टू रिड्यूस दिस एज दिस वे. सो हमने पहले यहाँ पे ज़ीरोज़ बनानी है. सो यहाँ पे ज़ीरो बनाने के लिए इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 से और इसमें ऐड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे इसको 2 से और इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे. सो वी हैव ऑपरेटेड R3 minus 2R1 and R4 plus 3R1. So what we get? Zeros here. So it is 1, 1, 1, 1, 3, -1, -2, 4, 5. अब हमने यहाँ पे ज़ीरो बनानी है और यहाँ पे ज़ीरो बनानी है.
तो वो कैसे बनाओगे, इस 1 को डायरेक्ट यहाँ पे इस रो को डायरेक्ट R3 में ऐड करोगे और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद सब्ट्रैक्ट करोगे. सो वी हैव ऑपरेटेड R3 विद R3 प्लस R2 एंड R4 माइनस 4 टाइम्स R2. सो अब यहाँ 2 जगह 0 बन गई आपकी. अब इसको 1 बनाओगे. इसको 1 कैसे बनाओगे, -7 से, या तो इस यहाँ पे 0 बना लो पहले, क्योंकि यहाँ पे 1 आ गया. विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल मेक दिस एज 0. क्योंकि अब यहाँ पे 7 करोगे मल्टीप्लाई और इसमें ऐड करोगे तो यू विल गेट 0 हेयर. सो व्हाट वी हैव 0 हेयर. सो ये तो सारी 0 हो गई रो. अब नॉन ज़ीरो रोज कितनी बची इसमें, 1 1 1 0 1 3 और 0 0 1. और आप देख सकते हो ये रो रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म भी है ये. तो आपके पास अब देखो कोई 0 एंट्री और कोई 0 एंट्री होती है, नहीं होती है. इसको 0 करते हो तो ये नॉन ज़ीरो हो जाती है. सो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इसमें रहेंगी वो हैं 3. सो द बेसिस आर 1 1 1 0 1 3 0 0 1. सो दिस इज द बेसिस ऑफ द सबस्पेस. गिवन क्या था, जनरेटिंग सेट. आपने क्या निकाल दी, बेसिस. उसके बाद डिटरमिन अ बेसिस ऑफ सबस्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स. फिर से सेम टाइप का क्वेश्चन है. आपने सबस्पेस की बेसिस निकालनी है विच इज़ जनरेटेड बाय दीज वेक्टर्स. सो हम एक मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे और इनकी रोज, ये जो आपके पास वेक्टर्स हैं ये इस मैट्रिक्स की क्या होंगी, रोज होंगी. फर्स्ट इज 3 2 4, सेकेंड इज 1 0 2, थर्ड इज 1 -1 -1 एंड फोर्थ इज 6 7 एंड 5. सो आपने क्या करना है, वी विल रिप्लेस दिस विद दिस. इनको R3 को ऊपर और R1 को R3 की जगह. सो फर्स्ट आ जाएगा 1 -1 -1. हेयर इट इज़ 1 0 एंड 2. हेयर इट इज़ 3 2 4 6 7 एंड 5. अब आप इसको 0 बनाओगे. इसको 0 बनाने के लिए आप इसमें से डायरेक्ट इसको माइनस कर दोगे. R2 गोज़ टू R2 माइनस R1. इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे. R3 माइनस 3 ऑफ R1. इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे. सो इन द नेक्स्ट मैट्रिक्स यू विल गेट जीरोज हेयर. उसके बाद आपने यहाँ पे 0 बनानी है और यहाँ पे 0 बनानी है. सो उसको बनाने के लिए आप क्या करोगे, सेकंड रो का यूज़ करना है आपने. ठीक है, यहाँ पे 0 बन चुका है. यूज़ सेकंड रो टू मेक दिस एंड दिस 0. सो 5 एंड 13 से मल्टीप्लाई करोगे और सब्ट्रैक्ट करोगे. सो आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास मैट्रिक्स बनेगी वहाँ पे यहाँ पे ज़ीरोज़ बन गई हैं. अब आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 बना लो, यहाँ पे 1 बना लो. इसको 8 से डिवाइड करो और इसको 28 से. सो व्हाट we get R3 upon R3 by 8. R4 goes to R4 by 28. So here it is -1, here it is 1. So यहाँ पे क्या करोगे, इनको ऐड करोगे तो you will get 0 here. So what will you get? You get माइनस, यहाँ पे 0 आ गया और इसको -1 से मल्टीप्लाई कर लोगे. So you will get R3 upon -1. So it is +1 here. आप ना भी करो, अगर यहाँ -1 भी है then it's also ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो आपके पास ये आ गई रो इक्विवेलेंट फॉर्म. अगर आप देखो ये 0, ये रो पूरी 0 हो गई. नॉन ज़ीरो रोज, अब कोई भी रो 0 नहीं बन सकती. दीज आर दी मैक्सिमम नॉन ज़ीरो रोज प्रेजेंट इन दिस मैट्रिक्स. सो यहाँ पे बेसिस क्या आ गई आपके पास, 1 -1 -1 0 1 3 0 0 1. सो दिस इज दी बेसिस. नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो हमारा सेकंड कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है. यू आर गिवन Li वेक्टर्स एंड यू हैव टू एक्सटेंड द बेसिस टू द बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस. आपने इन वेक्टर्स को कहाँ एक्सटेंड करना है, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस R3. सो आपके पास क्या है, 2 वेक्टर्स आपको गिवन है. अब यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ये वेक्टर्स Li है, बट ये वेक्टर्स पहले आपने चेक करने हैं कि Li होने चाहिए. Li सेट ऑफ वेक्टर्स को ही आप बेसिस तक एक्सटेंड कर सकते हो. सो फर्स्ट यू हैव टू चेक दैट दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स. उन्हीं को आपने आगे एक्सटेंड करना है. सो लेट A बी द सेट 0 1 2 2 -1 4 एंड वी हैव चेक दैट दिस सेट इज़ Li सेट. सो हमने इसको चेक कर लिया है, ये Li सेट है. अब आपको ये पता है जिसको एक्सटेंड करना है आपने इन 2 वेक्टर्स को, किस पे, बेसिस ऑफ R3. और आपको डायमेंशन पता है. डायमेंशन ऑफ R3 क्या होती है, 3, बिकॉज इसके जो बेसिस हैं स्टैंडर्ड बेसिस अगर हम देखें तो क्या है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1. सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 3. तो आपकी डायमेंशन कितनी हो गई, 3. सो हमने क्या करना है, इसका जब हम बेसिस बनाएंगे तो हमें पता है 3 एलिमेंट्स हैं, बट यहाँ पे 2 एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो एक और एलिमेंट हमने कोई इसमें ऐड करना है. अब वो एलिमेंट ऐड कौन सा करना है, आपने एक सेट बेसिस ले ली, स्टैंडर्ड बेसिस ले ली,
1 0 0 0 1 0 0 0 1। कंसीडर अ सेट S। अब हमने जो कंसीडर किया सेट, उसमें हमने 1 0 1 2 जो वेक्टर थे वो तो लिए, उसके अलावा जो ये 3 वेक्टर्स हमारे पास स्टैंडर्ड बेसिस के हैं ये भी डाल दिए हमने, ठीक है। अब हमने 3 वेक्टर्स लेने हैं। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ फर्स्ट 3 वेक्टर्स। अब कौन से 3 होंगे, इसमें से ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पर होगा एक ही, क्योंकि 4 हो नहीं सकते क्योंकि डायमेंशन 3 है। तो हम फर्स्ट ट्राई करते हैं, हम क्या करते हैं, एक सेट कंसीडर करते हैं और इसका फर्स्ट एलिमेंट ले लेते हैं, दैट इज 1 0 0। सो वी विल कंसीडर दिस सेट S डैश 0 1 2, नेक्स्ट इज 2 -1 4, ये तो दोनों रखने ही है, और इसमें एक एलिमेंट हमने डाल दिया पहले 1 0 0। अगर तो ये Li है देन दे विल फॉर्म द बेसिस, अगर ये Li नहीं है देन ट्राई विद द सेकेंड, अगर ये Li है तो ठीक है, अगर नहीं है देन ट्राई विद द थर्ड, कोई एक तो इसमें से ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। सो आपके पास A1 इंटू, हमने Li प्रूव करने के लिए करना क्या है, आपने सारे स्केलर्स क्या करने हैं, 0 प्रूव करना है। सो A1 टाइम्स V1, A2 टाइम्स V2, A3 टाइम्स V3 एंड पुट द लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0। सो यहाँ से आ गया 2A2 प्लस A3 0, सो A3 आ गया माइनस 2A2, A1 माइनस A2 0, सो A1 इज इक्वल टू A2। और लास्ट इक्वेशन में से आपके पास A2, जब आपने A1 इक्वल टू A2 यहाँ पे पुट किया तो आपके पास A2 0 आ गया, A2 0 आ गया तो A1 0, A1 और A3 0, सो सारे क्या हो गए 0। तो सेट S डैश क्या हो गया, Li वेक्टर। अब अगर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो गया तो ये क्या बन गया, ये दे विल फॉर्म द बेसिस बिकॉज डायमेंशन ऑफ R क्यूब इज 3 एंड अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, ये हमने किया था, कंटेनिंग 3 वेक्टर्स विल फॉर्म द बेसिस ऑफ R क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एक्सटेंड द सेट 2 3 1 टू बेसिस ऑफ R क्यूब। अब आपको पहले से ही पता है 2 3 1 एक सिंगल वेक्टर है, सिंगल वेक्टर हमेशा नॉन जीरो सिंगलटन वेक्टर इज ऑलवेज लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो ये सेट जो आपको गिवन है, इसमें जो वेक्टर है इट इज़ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। तो हम इसको कहाँ एक्सटेंड कर सकते हैं, टू द बेसिस ऑफ R क्यूब। अब R क्यूब की स्टैंडर्ड बेसिस में आपके पास क्या है, 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो हम क्या करेंगे, एक सेट कंसीडर करेंगे S डैश, जिसमें हम ये सारे एलिमेंट्स डाल लेंगे। सो इट इज़ 2 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हमें पता है कि इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 3 एलिमेंट। सो हम एक एक करके चेक करेंगे। लेट अस कंसीडर अ सेट S डबल डैश। सो 2 3 1 और फर्स्ट एलिमेंट ले लिया 1 0 0। सो चेक करो ये Li है, अगर ये Li है तो ठीक है, हम फिर इसमें थर्ड एलिमेंट डालेंगे, अगर नहीं है देन वी विल ड्रॉप दिस एलिमेंट 1 0 0। सो लेट अस चेक वेदर दे आर Li और नॉट। सो जब हमने चेक किया A टाइम्स दिस प्लस B टाइम्स दिस, वी गेट 2A प्लस B 3A कॉमा A इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से A 0 और B 0। सो ये जो सेट है S डबल डैश ये Li वेक्टर है, बट इसमें 2 वेक्टर्स हैं तो ये बेसिस नहीं हो सकते क्योंकि R क्यूब की डायमेंशन 3 है। तो बट ये Li तो है, हम इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, कोई भी Li सेट को हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सटेंड करने के लिए अब हम इसका थर्ड एलिमेंट उठा लेते हैं 0 1 0 एंड पुट दिस इन द सेट। सो लेट अस नाउ कंसीडर सेट S ट्रिपल डैश 2 3 1 1 0 0 0 1 0। नाउ चेक वेदर इट इज़ Li, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो इसको ड्रॉप करके हम फिर जो थर्ड एलिमेंट हमारा बचा हुआ है वो लेंगे। सो आपके पास A टाइम्स 2 3 1, B टाइम्स 1 0 0, C times 0 1 0 is equal to 0. So you have 2A plus B 3A plus C comma A is equal to 0. So यहाँ से आपके पास आ गया 2A plus B 0, 3A plus C 0 and A is equal to 0. A equal to 0 को यहाँ पुट करेंगे B 0 और A equal to को यहाँ पुट करेंगे तो C 0. So A B C तीनों 0. So ये जो S ट्रिपल डैश है ये आपका भी फिर से क्या आ गया, Li सेट। और ये 3 वेक्टर्स हैं, डायमेंशन ऑफ R क्यूब भी क्या है 3, सो दे विल फॉर्म द बेसिस ऑफ R क्यूब। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।